पास्ट में क्या होता था, कुछ वालिदैन थे जो बच्चों के सामने लड़ते थे, झगड़ते थे, बच्चों के अंदर वो इशू आ जाते थे, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी कम्प्लेक्सेस आ जाते थे, जिंदगी को सॉल्व करना नहीं आता था, एंजाइटी डिप्रेशन बच्चों में आ जाता था। तो रिसर्च हुई तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि बच्चों के सामने आप लड़ाई ना करें, अब बच्चों के सामने आर्गुमेंट ना करें। तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि एज अ ह्यूमन बीइंग डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हमेशा होता है, वी आर नॉट एंजल्स। फरिश्ते होते हैं जिनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता। ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे आर्गुमेंट्स ना हो, हमारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो। फिर मैंने रिसर्च फाइंड की, उसके बाद बहुत सारी इस पे रिसर्च मिली कि जो एक लड़ाई होना एक नॉर्मल बात है। पेरेंट्स गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं लड़ तो लेते हैं बच्चों के सामने, लेकिन जब वो सुलह करते हैं, बातचीत होती है, लॉन्गर बात होती है, फैमिलीज की बातें आती हैं, वो बच्चों के सामने नहीं हो रही होती। इससे क्या उनको होता है, उनको सारी जिंदगी समझ नहीं आती है कि एक आर्गुमेंट हुआ था, उसका रेजोल्यूशन क्या हुआ था। कुछ बच्चे काफी देर तक अपनी माँ को समझते रहते हैं कल्प्रिट, कुछ बाप को समझते रहते हैं। जब बड़े होते हैं तो अंडरस्टैंड करके जगल अराउंड करके उस सिचुएशन में पहुंचते हैं जब वो 40-50 के खुद हो चुके होते हैं, कौन राइट था या कौन गलत था, या दोनों ठीक थे। तो आप ये करें कि आपके अगर कंफ्लिक्ट्स आते हैं, अपने बच्चों को एक्सप्लेन जरूर करें। जैसे मामा का ये प्रॉब्लम था, बाबा का ये प्रॉब्लम था, मामा 40% गलत थी, बाबा 60% गलत थे, 30% गलत थे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि एक बंदा 0 और दूसरा 100% पे हो। तो इसीलिए उनको बताएं कि गलत ह्यूमन बीइंग होते हैं, लेकिन हमने रिजॉल्व कैसे किया। ए, हमने बात की। बी, हमने उसको एक्सरसाइज किया। 3, हमने उस पर कमिटमेंट कर ली कि आइंदा हम उस चीज को नहीं करेंगे। ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से जिन बच्चों ने कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं सीखा होता, उनके अंदर इशू क्या होते हैं, उनको सॉरी कहना नहीं आता, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उनको समझ आ जाती प्रॉब्लम की, लेकिन उनकी ट्रांजिशन नहीं हो पाती, क्योंकि उन्होंने कभी रिजॉल्व होते हुए देखा नहीं होता। एक तो ये बात में प्रॉब्लम होती है। दूसरी बात में ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उनको टीम अप करने का, क्योंकि पेरेंट्स को होता है ये मेरी साइड का है बच्चा, ये मेरी साइड का है। जब वो साइडें बन जाती हैं तो बच्चे अपने आप को टीम प्लेयर समझ लेते हैं। वो जहां कहीं जाते हैं वहां पर टीम बनानी शुरू कर देते हैं, और दूसरों को जिनके साथ उनका थोड़ा सा आर्गुमेंट चलते हैं उसके अगेंस्ट जाकर दूसरे बच्चों के साथ टीम अप हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं वो बच्चे के सही नहीं बनते। और जब ये बच्चे जाते हैं जॉब में जाते हैं, वहां जाके भी ये काम करते हैं, उनको फिर आपको पता होगा कि उनको ब्लैक शिप्स कहा जाता है जॉब में जाके। ऐसे जो लोग होते हैं, मैं ये बात करी एक्सट्रीम की, मैं वो ही बात करी जिनमें मिडिल और लो लेवल के होते हैं। तो आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिखाएं, ना कि उनमें ये बातें हो, ना उनमें ये प्रॉब्लम हो। हाँ, अगर उनको टेम्परामेंट के इश्यूज है, दैट्स समथिंग एल्स, तो उसको आप डील और तरह से करें। अगर उनको एंगर मैनेजमेंट के इश्यूज है, आप उनको ब्रीद इन ब्रीद आउट करना सिखाएं। अगर आपको खुद ये कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम है, अपनी जॉब पे, घर में, अपने ससुराल में, अपने बिजनेस में, आप इन चीजों को, इन पॉइंट्स को देखिएगा। उसके लिए आप माइंडफुलनेस की टेक्निक्स कीजिएगा। रिसर्च ये बताती है कि जो माइंडफुलनेस है, रिलैक्सिंग टेक्निक है, ये हमेशा आपके माइंड को कूल डाउन करती है। कूल डाउन कैसे करती है, आपकी बॉडी डोपामिन क्रिएट करना शुरू कर देती है, और कॉर्टिसोल, आपके जो कहते हैं ना ऐसा मादा होता है, वो निकलता जाता है जो नेगेटिव होता है, पॉजिटिविटी आती है। आपको पता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान कब नाज़िल हुआ था, जब उन्होंने इतनी देर मेडिटेशन की थी। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, आपको पता होगा उनका सारा। तो बात यह है कि मेडिटेशन जो है ना, वो ऑल द टाइम बहुत और सारी चीज़ों में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में हेल्प करती है, स्पेशली कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, और जब एंगर मैनेजमेंट के इशू होते हैं उसमें बहुत हेल्प करती है। आप खुद भी ये लर्न करें, 15 टाइम्स मॉर्निंग, 15 टाइम्स इवनिंग से स्टार्ट करें, और बढ़ाते बढ़ाते 15 मिनट तक ले जाएं। 15 मिनट तक आपने कर लिया तो आप देखिएगा एक बिग डिफरेंस आप में आएगा। आप में कामनेस कूल होंगे। आप जब आप में कामनेस आएगी तो आप एबल होंगे कि अपनी बात बता सके, क्योंकि जिन लोगों को ये एंगर मैनेजमेंट के इशू होते हैं, उनको कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं आता, उनको बात करनी भी नहीं आती है, वो बात में आगे पीछे हियर एंड देयर भागते हैं, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे को कभी सही तरह बता भी नहीं सकते हैं। अगर आप इन चीजों को करेंगे तो आप देखेंगे ये छोटी छोटी बातें बड़ा असर आपकी लाइफ पे करेंगी, क्योंकि जिंदगी में छोटी छोटी चीजें होती हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। जो बड़ी होती है वो तो बात खत्म हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, डेथ होगी, कैंसर हुआ, डेथ हो गई। छोटी छोटी बातें, तुमने मुझे ये कहा, मैंने तुम्हें ये कहा, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा, मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा, उसने मेरे बच्चे का नहीं पूछा, मैंने उसके बच्चे का नहीं पूछा। देयर आर सो मेनी। अगर मैं आज बताना शुरू करूं आपको कि छोटी छोटी बातों की बुक्स लिखी जा सकती है, जिस पे इंसान क्रिएट करते करते कंफ्लिक्ट को बहुत आगे ले जाता है। तो कोशिश करें कि छोटी छोटी बातों को छोड़ें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिसमें आप भी अच्छे तरीके से सांस ले सकें और आपके बच्चे भी ले सकें। यही हमारा दीन भी कहता है, यही हमारा कल्चर कहता है, यही सोसाइटी कहती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही साइकोलॉजी और न्यूरो साइंसेस चाहती है, आपका ब्रेन भी यही चाहता है, क्योंकि इंसान पैदा इसी के साथ हुआ है। थैंक यू, होप इट हेल्प्स यू।